देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अब तुम इसका उच्चारण करना हो तुमको तो वीडियो को रिवर्स करके बार बार देख सकते हो और उच्चारण कर सकते हो जितने बार भी तुमको मन हो। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तुमको इस वर्ड्स का। अगर तुमको वर्ड टू वर्ड मीनिंग अगर तुम लर्न कर रहे हो तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग जानना कंपलसरी है, ताकि तुम अच्छे से एक एक लाइन को समझ पाओ। अच्छे से हर एक लाइन को अगर तुम समझते हो तो तुमको ज़्यादा रटना नहीं होगा, तुमको अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जैसे कि देहिनोऽस्मिन् यथा देह, द एम्बॉडीड सोल इन द बॉडी। कौमारम यौवनम जरा, कौमार बॉयहुड, यौवनम यंग, जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर वैसे ही सोल ट्रांसमाइग्रेट होता है। धीरज सत्रा न मुह्यति, जो धीर वाइस मैन होता है, सोबर इंसान होता है, वो इन सब चीज़ों से मोहित नहीं होता है, बेविल्डर्ड नहीं होता है। देखो, तो ऐसे ही तुम अगर लाइन टू लाइन समझते हो इसको, अपने से वर्ड्स को खोल के वर्ड टू वर्ड मीनिंग देख के, तो तुमको अच्छे से याद होगा। ये ट्रांसलेशन पढ़ते हैं हम। As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. तो जैसा कि हम तुमको पहले ही बताएं, इन अ नटसेल लॉर्ड श्री कृष्णा बोलते हैं कि जैसा एक मटीरियल बॉडी कौमारम बॉयहुड से यौवनम याउथ एडल्टहुड के बाद ओल्ड एज में जाता है, वैसे ही देहांतर प्राप्तिर एक सोल ट्रांसमाइग्रेट होता है एक बॉडी से दूसरा बॉडी में। और दी साइकिल कंटिन्यूज, जब तक वो सोल डिवोशनल सर्विस करके बैक टू गॉडेड नहीं जाता है, तब तक ये साइकिल चलते रहता है। अब देखो, अ सोबर पर्सन इज नॉट bewildered बाय सच अ चेंज। सोबर मतलब, अब देखो तुमको अगर गूगल वाला मीनिंग बताए तो सोबर का मतलब ये होता है जो इंसान पिया हुआ ना हो, उसको सोबर बोलते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा देखें तो वो इंसान जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल हो और उसके पास ये नॉलेज हो, उसको सोबर इंसान बोलते हैं। अ सोबर पर्सन इज नॉट bewildered बाय सच अ चेंज। कोई भी एक मटीरियलिस्टिक इंसान होगा, किसी का भी डेथ हो जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा लैमेंट करेगा। लेकिन कोई भी एक स्पिरिचुअली एलिवेटेड इंसान होगा, या बोल सकते हैं सोबर पर्सन जिसके पास ये नॉलेज है, तो वो लैमेंट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है अ सोल ट्रांसमाइग्रेट ना तो एवाहम जाटू नासम ना तुम ने में जनादि पाहा ना चैवा ना भविष्यमाह सर्वे वायम अतः परम। सोल कभी हमेशा रहता है, लैमेंट करने के बाद नहीं। मटीरियलिस्टिक सोचेगा अरे चल गए, देहांत हो गया। स्पिरिचुअली एक सोबर पर्सन होगा जिसके पास ये नॉलेज है, वो सोचेगा नहीं, वो तो गए ही नहीं है, बस थोड़ा ट्रांसमाइग्रेट हुए हैं, ही हैज़ नॉट सीज्ड टू बी। श्रीला प्रभुपाद बहुत ही ज़्यादा मस्त चीज़ बोलते हैं अपने पोपट में, जो कि है अर्जुना वॉज लैमेंटिंग ऑन द डेथ ऑफ भीष्म एंड द्रोणा एंड ही वॉज सो मच कंसर्न्ड अबाउट इट। थोड़ा सा हम अपने से इम्प्लीमेंट करते हुए बोल दे रहे हैं, रादर he should rejoice for their changing bodies from old to new ones, thereby rejuvenating their energies। मतलब श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि अर्जुन लैमेंटेशन कर रहा था, इंस्टेंट उसको खुश होना चाहिए कि भीष्म द्रोणा को मार के अभी बूढ़े हो गए हैं, तो उनका दूसरा बॉडी मिलेगा तो उनको एनर्जी
पूरा एनर्जाइज्ड हो जाएंगे। खैर वो अलग बात है कि नॉर्मली अगर कोई भी एक इंसान बैटल फील्ड में मरता है तो वो स्वर्ग में जाएगा, लेकिन इस केस में इस सिनेरियो में लॉर्ड श्री कृष्णा हिमसेल्फ प्रेजेंट थे यहाँ पे, तो सब कोई बैक होम बैक टू गॉडेड गया था, जितना तक हमको पता है। और देखो आगे पढ़ेंगे शिला प्रभात के पॉपट में, तो यहाँ पे लिखते हो शिला प्रभात, द मायावादी थियरी ऑफ वननेस और स्पिरिट सोल कैन नॉट बी इंटरटेन्ड on the ground that the spirit soul cannot be cut into pieces as a fragmental portion। तो ये तुमको पहले वाले भी वीडियो में बता चुके थे ये कि स्पिरिट सोल जो है हम लोग फ्रैगमेंटल पार्ट्स है लॉर्ड श्री कृष्णा का, और इटर्नली एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी टूट गए थे या जाके वापस मिल जाएंगे, हम लोग फ्रैगमेंटल इटर्नली फ्रैगमेंटल पार्ट्स है लॉर्ड श्री कृष्णा का। तो ये चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड्स है ये, तो इजीली इसको समझ सकता है, कोई भी सोबर इंसान होगा इजीली उसको समझ सकता है। रैप करेंगे इसको एक बार रिवीजन के साथ। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। ठीक है कृष्ण कृष्ण।